नमस्कार दोस्तों। मार्केट में आईपीओ की झड़ी लगी हुई है और लगातार हर कंपनियां नए नए आईपीओ लेके आ रही हैं। तो इसी कड़ी में एक नया आईपीओ लॉन्च होने वाला है, वो है डोम्स इंडस्ट्री का। लेकिन डोम्स इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें या एनालिसिस करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीओ क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आईपीओ के ऊपर डिटेल वीडियो है। क्योंकि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ किस पर्पज़ के लिए कंपनी स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए लेके आती है। अब हम डोम्स इंडस्ट्री के एनालिसिस करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर है जो आप अच्छे से पढ़ लें। और ये वीडियो आपके लिए कोई आईपीओ का बाई करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एनालिसिस है। और हमने डोम्स इंडस्ट्री का एनालिसिस जो डोम्स इंडस्ट्री ने अपना डीआरएचपी पब्लिश किया है सेबी की वेबसाइट के ऊपर, उसके बेस पे किया है। और साथ में हमने इंटरनेट की भी मदद ली है। डीआरएचपी अगर आपको नहीं पता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो आप इसके लिए भी हमारे लिंक में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने लिंक दिया है। आप डीआरएचपी को डिटेल में स्टडी कर लें, क्योंकि आपको डीआरएचपी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। डोम्स इंडस्ट्री 2006 से मार्केट में अपना काम कर रही है और आज दिसंबर 2023 हो चुका है, यानी कि लगभग 17 साल हो चुके हैं इसको अपनी मार्केट में ऑपरेट करते हुए। ये जो कि एक मार्केट के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छी बात है। और मेनली जो डोम्स इंडस्ट्री है वो स्टेशनरी के फील्ड में काम करती है, और स्टेशनरी के फील्ड में ये प्रोडक्शन करती है, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करती है। लेकिन ये मेनली स्टेशनरी आइटम के ऊपर फोकस करती है अपने आप को। अब अगर हम डोम्स इंडस्ट्री के आईपीओ डिटेल्स की अगर बात करें तो डोम्स इंडस्ट्री का जो आईपीओ है डीआरएचपी के हिसाब से टोटल 1200 करोड़ का है, यानी कि कंपनी को टोटल 1200 करोड़ जो है पैसे इकट्ठे करने हैं इन्वेस्टर से। और इसका जो डेट है 13 से 15 दिसंबर तक ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी आपको अगर अप्लाई करना है इस आईपीओ में तो 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक कर सकते हैं। और नॉर्मली जो अभी फॉलो हो रहा है T+3 साइकिल फॉलो हो रहा है, यानी कि जिस दिन लास्ट दिन होगा इसका आईपीओ का 15 तारीख, उसके 3 दिन बाद में आपको लिस्टिंग मिलेगा। लेकिन बीच में 16 और 17 तारीख को हॉलीडे रहता है, सैटरडे संडे होने की वजह से, तो उसकी वजह से लगभग 20 दिसंबर के आसपास आपको इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। कंपनी ने जो अपना आईपीओ का प्राइस बैंड जो डिसाइड किया है, क्योंकि हर आईपीओ का प्राइस बैंड होता है, तो कंपनी ने जो प्राइस बैंड डिसाइड किया है वो 750 रुपीज़ से 790 रुपीज़ तक डिसाइड किया है, यानी इसका अपर जो प्राइस लिमिट है वो 790 रुपीज़ है। जब आपको अगर आईपीओ अलॉट होता है तो 790 रुपीज़ का अलॉट होगा। और आईपीओ की एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपको चांस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ाना है तो हमेशा अपर जो एज होता है यानी 790 रुपीज़ पे ही इसको अप्लाई करें। इस डोम्स इंडस्ट्री के जो आईपीओ का जो जीएमपी है यानी ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो लगभग 385 रुपीज़ प्लस का है, यानी कि अगर हम लाइव मिंट और अलग अलग रिपोर्ट्स की और अलग इंटरनेट सोर्सेज से हम जैसे पता कर पाए हैं, इसका जो जीएमपी है वो 385 का है। इसका मतलब ये है कि जो लिस्टिंग इसका होने का चांसेस है वो 790 इसका हाईएस्ट प्राइस बैंड है प्लस 385, इतने प्राइस पे इसको ये लिस्टिंग हो सकता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका लिस्टिंग गेन जो आपको मिल सकता है वो लगभग 48 to 50% का मिल सकता है अगर आपको अलॉटमेंट होता है। क्यों? क्योंकि 790 प्लस 385 लगभग 1200 रुपये करीब इसका लिस्टिंग का, 1100 रुपये करीब लिस्टिंग का इसका चांसेस है। और 790 इसका जो फाइनल कट ऑफ प्राइस है, तो लगभग ये जो है 48% to 50% आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट। अब बीइंग एन इन्वेस्टर हमें ये भी पता होना चाहिए कि आईपीओ में जो पैसा कंपनी इकट्ठा करेगी वो कहाँ जाएगा। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से जो 1200 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है, उस 1200 करोड़ में से लगभग 350 करोड़ रुपए यानी रफ सफ ये 29% हो जाता है, ये फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू यानी कि ये जो पैसे होंगे ये कंपनी के खुद के पास जाएंगे, कंपनी इनको कहीं भी यूज कर सकती है। और कंपनी जो है अपना एक्सपेंशन का प्लान कर रही है, यानी जो अपना बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए, इसलिए इसने रिसेंटली 44 एकड़ जो जमीन है और खरीदी है इसने। अभी जो रिसेंट इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अंबर गांव में, उसके एकदम जस्ट साइड में इसने 44 एकड़ की जमीन और खरीदी है अपना मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंशन करने के लिए। और बाकी जो 1200 करोड़ में जो 850 करोड़ बचते हैं, यानी कि लगभग जो 70% करीब होता है, वो 71% जो है इसके प्रमोटर्स और इसके जो अर्ली इन्वेस्टर्स या एस इन्वेस्टर्स जिसको बोल सकते हैं, उनके पास जाएगा। सेबी के द्वारा एक रूल बनाया गया है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के पास में लिस्ट होने के बाद में जो प्रमोटर्स होते हैं उसके पास 75% से ज़्यादा शेयर नहीं हो सकते। और
एक बार आईपीओ आने के बाद में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे जब लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद प्रमोटर्स 75% ज़्यादा अपना शेयर होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में डोम्स इंडस्ट्री जो है उसके पास एक बार जब आईपीओ आ जाएगा लिस्टिंग होने के बाद प्रमोटर्स के पास 74.9% शेयर बचते हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि इतने परसेंट जो लार्ज प्रोपोर्शन जो है शेयर का वो प्रमोटर्स अपने पास होल्ड करेंगे। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले बाकी सब चीज़ों के साथ साथ में आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल बहुत कुछ चीज़ें आपको कंपनी के बारे में बता देते हैं। तो अगर हम इन तीनों सालों के 22, 23 और 21 की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो 408 करोड़ से बढ़कर 1216 करोड़ रुपए हो गया है और सेल्स ग्रोथ भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं पैट की, तो पैट भी कंपनी जो 2021 में नेगेटिव में थी वो अभी पॉजिटिव में आ गई है और काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक प्लस बात जो प्लस हो सकता है कंपनी के लिए। उसके बाद में जो टोटल इक्विटी है वो भी इंक्रीज हुई है और एसेट्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और इसका आरओई और आरओसीई कंपनी का जो है आरओई आरओसीई दोनों लगभग 30% प्लस के हैं और दोनों सेम है। और उसका रीज़न ये है कि उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का वो लगभग 0.28 का है, जो बहुत ही कम है और ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन एक बात और है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं, यानी जो कंपनी ने बाहर से लेन देन किया है या कंपनी ने परचेज किया है वो भी बढ़ा है इस मामले में, ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। अगर हम कंपनी के डीआरएचपी के हिसाब से अगर आईपीओ एनालिसिस करते हैं तो पहले अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें तो कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है और इसके लिए जैसे हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 44 एकर्स का इन्होंने नया लिया है ज़मीन अपने एक्सपेंशन के लिए। सेकंड ये है कि इसका जो प्रेजेंस है कंपनी का लगभग 40 प्लस कंट्रीज में है, यानी कि कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रही है। कंपनी अकेली इंडिया पर ध्यान नहीं दे रही है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 40 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और वो मेड इन इंडिया को एक नया पुश है कंपनी की तरफ से। उसके बाद में जैसे हमने फाइनेंशियल्स में बात की कि कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और कंपनी 2021 में जो लॉस में थी उससे आज प्रॉफिट में आ चुकी है। और कंपनी का आरओसीई और आरओई दोनों बहुत ही अच्छे हैं, लगभग 30% प्लस से हैं और साथ में कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी कम है। ये इतने कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव के साथ साथ में हमको आईपीओ के नेगेटिव भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो नेगेटिव ज़्यादा कंपनी के पास कुछ नहीं है, बट कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ऑफर फॉर सेल जो है वो 71% का है, यानी पूरे आईपीओ के जितने पैसे इकट्ठे होंगे उसमें 71% जो कमाई है या जो 71% जो फंड्स हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स या अर्ली इन्वेस्टर्स के पास चले जाएंगे। अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ाना है या फिर आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो कि आपको सब्सक्रिप्शन रेट चेक कर लेना है कंपनी का, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट चेक करके ही आईपीओ अप्लाई करें। उसके बाद में कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। और तीसरा ये कि एक पैन नंबर के ऊपर आपको एक ही एप्लीकेशन करनी है। एक से ज़्यादा अगर आपने एक पैन नंबर पे एप्लीकेशन दे दी तो आपकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उम्मीद है कि आपको इससे कुछ समझने को मिलेगा डोम्स इंडस्ट्री के बारे में और आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपना जो विचार है वो बनाने में मदद करेगा। और ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको डोम्स इंडस्ट्री का या किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने का, ये सिर्फ एक एनालिसिस है हमारा अलग अलग चैनल से और डोम्स इंडस्ट्री का जो डीआरएचपी है उसके बेस पे। आगे आपको कौन से आईपीओ के बारे में जानना है या उसकी एनालिसिस चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट जो है पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें।